आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जो सच में देश भर की लाखों लड़कियों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये सिर्फ कोई कानूनी हुक्म नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इज्जत और बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, इस पूरे फैसले का जो दिल है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि पीरियड्स की वजह से किसी लड़की की पढ़ाई पर फुल स्टॉप नहीं लग सकता। सुनने में ये छोटी सी बात लग सकती है ना, पर इसका जो असर है वो बहुत गहरा है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। इस पहले हिस्से में हम उस छिपी हुई रुकावट को समझेंगे जिसने कोर्ट को बीच में आने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी रुकावट जो पता भी नहीं चलता और लड़कियों को धीरे धीरे स्कूल से बाहर कर देती है। और सवाल बहुत सीधा है, लेकिन परेशान करने वाला है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में इतनी सारी लड़कियों को हर महीने अपनी पढ़ाई और अपने पीरियड के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है? ये किसी एक लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। इस समस्या का एक नाम भी है पीरियड पॉवर्टी, और इसका मतलब सिर्फ सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे न होना नहीं है। हाँ, वो तो एक हिस्सा है ही, पर इसका मतलब ये भी है कि साफ सुथरे और प्राइवेट टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। देखिए, पीरियड्स एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन जब स्कूल और समाज से ज़रूरी सपोर्ट नहीं मिलता तो यही एक नेचुरल चीज़ लड़कियों के लिए एक दीवार बन जाती है, जो उन्हें शिक्षा के मौकों से ही बाहर कर देती है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन। और इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। लड़कियां लगातार स्कूल से एब्सेंट रहती हैं। क्लास में हर वक्त एक अजीब सी झिझक और शर्मिंदगी का डर लगा रहता है, और धीरे धीरे उनके स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देने का खतरा भी बढ़ जाता है। और इन सब के ऊपर सामाजिक कलंक और अकेलापन, वो अलग। लेकिन चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन लेके आया है, जिसने इस पूरे मुद्दे को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अच्छा, तो ये फैसला आया कैसे? देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है डॉक्टर जया ठाकुर की एक पीआईएल यानी जनहित याचिका से। और फिर मान लीजिए 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट वो ऐतिहासिक फैसला सुनाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये स्लाइड उस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब फैसले से पहले क्या था? मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक भलाई का काम या चैरिटी माना जाता था, लेकिन अब ये एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार। जो चीज पहले मर्जी पर थी वो अब एक संवैधानिक जिम्मेदारी बन गई है। कोर्ट ने इसे सीधा हमारे संविधान से जोड़ा है। अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 यानी इज्जत से जीने का अधिकार और आर्टिकल 21A यानी शिक्षा के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। ये बहुत बड़ा कानूनी बदलाव है, बहुत बड़ा। इस फैसले के पीछे एक बड़ा मजबूत सिद्धांत है जिसे सब्सटैंटिव इक्वालिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सच्ची बराबरी का मतलब सिर्फ सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं है, बल्कि जिनको जरूरत है उन्हें वो सपोर्ट देना है ताकि वो भी बाकियों के बराबर अवसर पा सकें। तो अब सवाल यह है कि ये सब असल में होगा कैसे? चलिए अब उन ठोस बदलावों की बात करते हैं जो कोर्ट ने हर स्कूल के लिए जरूरी कर दिए हैं। कोर्ट ने स्कूलों को एक बहुत ही क्लियर 2 पार्ट ऑर्डर दिया है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह। एक तरफ है फिजिकल सुविधाएं और दूसरी तरफ है सोच और कल्चर में बदलाव। तो पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। ये वो चीजें हैं जो फिजिकली हर स्कूल में होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे सभी लड़कियों के लिए मुफ्त और इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स, लड़के लड़कियों के लिए अलग और साफ टॉयलेट्स जिनमें पानी की सप्लाई हो, पैड्स को सही तरीके से डिस्पोज करने का इंतजाम हो, और हाँ, एक MHM कॉर्नर मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर, जहां इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म या पैड जैसी चीजें रखी हों। लेकिन सिर्फ चीजें दे देना ही काफी नहीं है ना? अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, यानी सोच में बदलाव की, जो शायद हार्डवेयर से भी ज्यादा जरूरी है। इसमें लड़कों को समझाना शामिल है कि पीरियड्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, मेल टीचर्स और स्टाफ को सेंसिटाइज करना, और सबसे जरूरी स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाना जहां इस टॉपिक पर बिना किसी शर्म या झिझक के खुलकर बात की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा, अज्ञानता असंवेदनशीलता पैदा करती है, ज्ञान सहानुभूति पैदा करता है। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि कल्चरल बदलाव कितना जरूरी है। सिर्फ पैड देना काफी नहीं है, उसे इज्जत के साथ देना जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये सब लागू कैसे होगा? इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कोर्ट ने ये कैसे पक्का किया है कि ये फैसला सिर्फ कागजों पर न रह जाए। इसके लिए कोर्ट ने एक बहुत ही मजबूत अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया है।
मतलब कौन क्या करेगा ये सब तय है। सभी स्कूलों को 3 महीने के अंदर ये सारे नियम लागू करने होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो हर साल चेकिंग करेंगे और लड़कियों से बिना नाम बताए फीडबैक भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नजर रखेगा। इसे कंटिन्यूइंग मैंडेमस कहते हैं, जिसका मतलब है कि कोर्ट इस केस को बंद नहीं करेगा बल्कि लगातार फॉलोअप करता रहेगा। और हाँ, प्राइवेट स्कूलों के लिए तो एक सीधी चेतावनी है। अगर वो इन नियमों को नहीं मानते हैं तो उनकी मान्यता यानी रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकती है। तो चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस फैसले का असर सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये फैसला एक बहुत बड़ी सोच को बदलता है। इस फैसले का सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक औरतों का मुद्दा नहीं है, ये लड़कों, पुरुषों, पूरे समाज, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अगर हमें इस पूरे फैसले को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, मेंस्ट्रुअल डिग्निटी अब कोई चैरिटी या एहसान नहीं है, ये एक बेसिक एजुकेशनल स्टैंडर्ड है और हर लड़की का एक कानूनी अधिकार है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, जब हम गरिमा को, डिग्निटी को, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बना देते हैं तो समाज में और क्या-क्या अच्छा होना मुमकिन हो जाता है। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।